बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 7, यूदित के ग्रंथ का अध्याय 16, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 24वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7, मूसा की संहिता से मुक्ति। भाइयों, क्या आप लोग ये नहीं जानते, मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूँ कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वह अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वह अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। किंतु यदि पति मर जाता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाती है। और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचार नहीं करती। मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं, जो मृतकों में से जी उठे। यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। जब हम अपने देहिक स्वभाव के अधीन थे तो संहिता से प्रेरित पाप में वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थी और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थी। किंतु अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधन में जकड़ती थी, इसलिए हम संहिता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं। संहिता का प्रयोजन क्या? इसका अर्थ ये है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं। फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता में नहीं कहा होता लालच मत करो, तो मैं ये नहीं जानता कि लालच क्या है। इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी और मैं जीवित था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। इस प्रकार वह आज्ञा जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी। तो जो बात कल्याणकारी थी, क्या वह मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? एकदम नहीं। किंतु जो बात कल्याणकारी थी, उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार पाप का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वह आज्ञा के माध्यम से बहुत अधिक पापमय प्रमाणित हुआ। मनुष्य स्वभाव से पाप के अधीन है। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु मैं करता नहीं रहा बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ।
किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिससे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव ये है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही, हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ। यूदित का ग्रंथ अध्याय 16। यूदित ने कहा, डफली बजाते हुए मेरे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, सांस बजाते हुए ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके लिए स्तुति के भजन की रचना करो, उसका नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। तू वही ईश्वर है जो युद्ध समाप्त करने वाला है, जो अपनी प्रजा के बीच में अपना पड़ाव डालता है, जिससे वह मेरा पीछा करने वालों के हाथ से मुझे छुड़ाए। उत्तर के पर्वतों की ओर से असुर आया, वह लाखों की संख्या में सैन्य दल लेकर आया। उनके समूह ने नदियों का प्रवाह रोका, उनकी घुड़सवार सेना ने पहाड़ों को ढक दिया। उसने कहा कि वह मेरा देश जलाकर उजाड़ेगा, मेरे यहाँ के युवकों को तलवार के घाट उतारेगा, मेरे दुग्धमुआ बच्चों को भूमि पर पटकेगा, मेरे शिशुओं को चुरा कर ले जाएगा और मेरी कन्याओं का अपहरण करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ने उनका तिरस्कार किया, उसने एक स्त्री के हाथ से उनको पराजित किया। उनका अध्यक्ष युवकों से नहीं मारा गया, पर दानव के पुत्रों ने प्रहार नहीं किया। उस पर दैत्यकार वीर विजयी नहीं हुए, बल्कि मरारी की पुत्री यूदित ने अपने सौंदर्य द्वारा उसे पराजित किया। इजराइल के पीड़ितों की रक्षा के लिए उसने अपने वैधव्य के वस्त्र उतारे, सुगंधित तेल से अपने मुख का विलेपन किया, अपने केशों में पट्टी बांधी और उसे लुभाने के लिए छाल्टी के वस्त्र धारण किए। उसकी चप्पल ने उसकी आंख ललचाई, उसकी सौंदर्य ने उसका मन मुग्ध किया और तलवार ने उसका सिर काट दिया। फारसी उसकी निर्भक्ता पर चकित हो गए, मैदी उसका साहस देकर घबरा गए। मेरे दीनहीन और निर्बल देश भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे और शत्रु भयभीत हो उठे। वे जोर जोर से ललकारने लगे और शत्रु भाग खड़े हुए। वे दासी पुत्रों की तरह छेदे गए, वे कायरों की तरह मारे गए। मेरे ईश्वर के युद्ध में उनका विनाश हुआ। मैं अपने ईश्वर के आदर में नया गीत गाऊंगी। प्रभु तू महान और बहुमान्वित है, तेरा सामर्थ्य आश्चर्यजनक और अविजय है। समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। तेरी वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। समुद्र और पर्वत के आधार हिल जाएंगे, तेरे आगमन पर चट्टानें मोम की तरह पिघल जाएंगी, परंतु जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं तू उन पर दया करेगा। तेरी दृष्टि में हर सुगंध युक्त बलि तुच्छ है और होम बलि की सारी चर्बी नगण्य, परंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह उसकी दृष्टि में महान है। धिक्कार मेरी जाति पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को सर्वशक्तिमान ईश्वर उनसे बदला चुकाएगा। वह न्याय के दिन उन्हें दंडित करेगा। वह उनके शरीर में आग और कीड़े भर देगा और वे अनंत काल तक जलते और दुख भोगते रहेंगे। यरूशलेम में विजयोत्सव। यरूशलेम पहुंचकर उन्होंने ईश्वर की आराधना की। लोगों ने अपने को शुद्ध किया और प्रभु को होम बलियां, स्वेच्छित बलियां और चढ़ावे अर्पित किए। यूदित ने लोगों द्वारा अपने को दिए होलीफरस के सब पात्र चढ़ाए और उस मसहरी को प्रभु को पूर्णित अर्पित किया, जिसे उसने होलीफरस के शयन कक्ष से ले लिया था। लोग यरूशलेम में पवित्र स्थान पर 3 महीने तक आनंद मनाते रहे और यूदित उनके साथ रही। यूदित के शेष दिन। इसके बाद सब अपने अपने दाएं भाग की भूमि पर लौट गए। यूदित भी बेतुलिया लौटी और अपनी भूमि पर रहने लगी। वह जीवन भर पूरे संसार में प्रसिद्ध रही।
कई पुरुषों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु जब से उसके पति मनासे की मृत्यु हुई है और वह अपने पूर्वजों से जा मिला, तब से उसका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और वह अपने पति मनासे के घर में 105 वर्ष तक जीती रही। उसने अपनी दासी को मुक्त किया। बेतुलिया में उसका देहांत हुआ और वह एक गुफा में दफनाई गई। इजरायलियों ने 7 दिन तक उसके लिए शोक मनाया। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने अपनी संपत्ति मनासे के और अपने कुल के संबंधियों के बीच अपनी संपत्ति बांट दी। यूदित के जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी ऐसा कोई नहीं रहा जिसने इजरायलियों को संतुष्ट किया है। मकबीस का पहला ग्रंथ अध्याय 3। यूदा की यश गाथा। मथाया का पुत्र यूदा जो मकबी कहलाता था, उसका उत्तराधिकारी बना। उसके सभी भाइयों और उन सब लोगों ने जो उसके पिता के पक्ष में थे उसका साथ दिया। वह इजरायली के लिए सहर्ष लड़ते रहे। उसने अपनी जाति के लिए यश कमाया। उसने भीमकाय योद्धा की तरह कवच पहना और अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। वह लड़ता और अपनी तलवार से शिविर की रक्षा करता रहा। वह युद्ध में सिंह जैसा था, सिंह शावक जैसा जो शिकार पर गरजता है। उसने जगह जगह विधर्मियों का पता लगाया और उनका पीछा किया। जो लोग उसकी जाति पर अत्याचार करते थे उसने उन्हें जला दिया। उसके आतंक से विधर्मी लोग दब गए और सब कुकर्मी घबरा गए। उसने अपने बाहुबल से उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। उसने बहुत से राजाओं को तंग किया, किंतु याकूब को उससे सुख मिला। उसके नाम का यश सदा गाया जाएगा। उसने यूदा के नगरों में जा जाकर दुष्टों को वहां से भगाया और इजराइल पर से ईश्वर का प्रकोप दूर किया। उसका नाम संसार के सीमांतों तक फैल गया। उसने उन्हें एकत्र किया जिनका विनाश निकट था। यूदा की प्रारंभिक विजय। अल्पेनोस ने इजराइल से लड़ने के लिए गैर यहूदी और समरिया के निवासियों की एक बड़ी सेना तैयार की। जैसे ही यूदा को इस बात का पता चला, वह उसका सामना करने निकला। उसने उसे पराजित किया और उसका वध किया। बहुत से लोग घायल हुए और मारे गए। शेष योद्धा भाग खड़े हुए। उन्होंने उनका सामान लूटा। यूदा ने अल्पेनोस की तलवार ले ली और उसके बाद में जीवन भर युद्ध में उसका उपयोग किया। जब सीरिया के सेनापति सिरोन ने सुना कि यूदा ने अपने अनुयायियों की सेना तैयार रखी है, तो उसने कहा, मैं नाम कमाऊंगा, राज्य में ख्याति प्राप्त करूंगा। मैं यूदा और उसके अनुयायियों को पराजित करूंगा जो राजा की अवहेलना करते हैं। इसलिए उसने इजरायलियों से बदला लेने के लिए विधर्मियों की एक बड़ी सेना तैयार की और उसके साथ प्रस्थान किया। वह बेतहेरोन के चढ़ाव तक ही आ सका था कि उस पर यूदा अपना छोटा सा दल लेकर उसका सामना करने पहुंचा। यूदा के योद्धाओं ने अपने विरुद्ध आई सेना को देखकर उससे कहा, हमारी संख्या बहुत कम है। हम इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना से कैसे युद्ध करेंगे? इसके सिवा हमें खाने पीने को आज कुछ भी नहीं मिला और हम थके मांदे हैं। यूदा ने उत्तर दिया, यह आसानी से हो सकता है कि एक बड़ा दल थोड़े लोगों से हार जाए, क्योंकि थोड़े लोग हो या बहुत बड़ी सेना हो, इसका ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं। युद्ध में विजय सेना की विशालता पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर निर्भर है जो स्वर्ग से मिलती है। ये अहंकारी और दुष्ट लोग हमारी पत्नियां और हमारे बच्चों का नाश करने और हमें लूटने, हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, किंतु हम अपने प्राणों और अपनी संहिता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ईश्वर हमारी आंखें के सामने इनका नाश करेगा। तुम इनसे मत डरो। यूदा अपनी बात समाप्त कर अचानक शत्रु पर टूट पड़ा। उसके सामने सेरोन और उसकी सेना का विनाश हो गया। उन्होंने बेतहरोन के उतार से मैदान तक उनका पीछा किया। शत्रु के 800 आदमी मारे गए और बाकी लोग फिलिस्तीनियों के देश भाग गए। तब लोग यूदा और उसके भाइयों से डरने लगे और आसपास के गैर यहूदी पर उनका आतंक छा गया। उसकी ख्याति राजा के कानों तक पहुंच गई और यूदा की युद्ध कुशलता की चर्चा सर्वत्र होने लगी। यरूशलेम पर आक्रमण की तैयारियां। यह सुनकर राजा अनियोग आग बबला उठा। उसने अपने राज्य के सब योद्धाओं को बुलाया और एक विशाल सेना एकत्रित हो गई। उसने अपने कोष से सैनिकों को वर्ष भर का वेतन दिया और यह आज्ञा दी कि वे हर स्थिति के लिए तैयार हो जाएं।
उसने देखा कि कोष में पैसा समाप्त हो रहा है और प्रदेशों से कम कर मिल रहा है, क्योंकि देश भर में इसलिए अशांति और आतंक फैल रहा है कि उसने प्राचीन काल से चले आ रहे विधि निर्देशों को रद्द कर दिया था। उसे डर था कि अब दैनिक खर्च और उन उपहारों के लिए उसके पास धन नहीं बचेगा जिन्हें अब तक इस प्रकार खुले हाथों लुटाता था, जिस प्रकार उसके पहले किसी राजा ने नहीं किया था। इससे वह बहुत घबरा गया और फारस के प्रांतों से कर वसूलने और बहुत सा धन एकत्रित करने के उद्देश्य से उसने वहां जाने का निश्चय किया। उसने लिसियस नामक कुलीन और राजवंशी मनुष्य को फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक के राज्य पर नियुक्त किया और लौटने तक उसे अपने पुत्र एंटियोक की शिक्षा दीक्षा का भार सौंपा। उसने उसके हाथ आधी सेना और अपने हाथी दिए और उसे अपनी सब योजनाएं विशेषकर यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों के संबंध में बता दी। उसने कहा कि वह उनके विरुद्ध एक ऐसी सेना भेजे जो इज़राइल की शक्ति और यरूशलेम के बचे हुए लोगों का सर्वनाश करने और वहां उनकी स्मृति मिटाने में समर्थ हो। इसके बाद वह उनके क्षेत्र में विदेशियों को बसा दे और चिट्ठियां डालकर उनका देश बांट दे। सेना का शेष आधा भाग लेकर राजा ने 147वें वर्ष अपनी राजधानी अंतरकिया से चलकर फरात नदी पार की और वह फारस के पठार की ओर बढ़ा। यूदा में शत्रुओं का प्रवेश। लिसियास ने राजा के मित्रों में इन शक्तिशाली व्यक्तियों को चुना, देबुरनेस का पुत्र पेतियोमुस, निकनोर और गोर्गियस को। उसने उन्हें 40,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार दिए, जिससे वे यूदा देश पर आक्रमण कर राजा के आज्ञा अनुसार उसका विनाश करते। वह अपनी सारी सेना लेकर निकल पड़े और उन्होंने अमाऊज के पास के मैदान में पड़ाव डाला। जब उस प्रांत के व्यापारियों ने इस विषय में सुना तो वे बहुत सी सोना चांदी तथा हथकड़ियां लिए उनके शिविर पहुंचे, जिससे वे इस्राएली दासों को खरीदे। सीरिया से और फिलिस्तीनियों के देश से एक एक दल उनका साथ देने आया। इधर यूदा और उनके भाइयों ने देखा कि स्थिति गंभीर है और शत्रुओं की सेना उनके देश में आ गई है। उन्होंने यह भी सुना कि राजा ने आदेश दे रखा है कि उनकी जाति का सर्वनाश कर दिया जाए। वह आपस में कहने लगे, हम अपनी जाति को विनाश से बचाएं और अपने पवित्र स्थल के लिए लड़ें। लोगों की सभा बुलाई गई, जिससे वे युद्ध की तैयारी करें और दया और अनुकंपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यरूशलेम उजाड़ खंड की तरह निर्जन पड़ा था। उसके निवासियों में ना तो कोई नगर आता और ना कोई वहां से जाता था। मंदिर रौंदा गया था। गैर यहूदी गढ़ में बस गए। वह विदेशियों का अड्डा बन गया। याकूब से आनंद का विलोप हो गया और बांसुरी सितार सब मौन हो गए। मिस्पा के निकट यहूदियों की सभा। वे एकत्रित होकर मिस्पा पहुंचे, जो यरूशलेम के सामने है। मिस्पा में पहले इजरायलियों का एक प्रार्थना स्थल था। उन्होंने उस दिन वहां उपवास किया, टाट ओढ़ा, सिर पर राख डाली और अपने वस्त्र फाड़े। जिस प्रकार गैर यहूदी अपनी देव मूर्तियों के सामने शकुन विचरते थे, उसी प्रकार उन्होंने संहिता का ग्रंथ खोला। ये वे याजकीय वस्त्र ले आए। उन्होंने प्रथम फल और दशांश चढ़ाए। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनका नाजीर व्रत पूरा हो चुका था। तब उन्होंने स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई देते हुए पूछा, हम इन लोगों के लिए क्या करें? हम उन्हें कहाँ ले जाएं? तेरा मंदिर रौंदा और अपवित्र किया गया है। तेरे शासक अपमानित होकर शोक मनाते हैं। गैर यहूदी हमारा विनाश करने एकत्र हो गए हैं। तू जानता है कि वे हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। हम तेरी सहायता के बिना उनका सामना कैसे कर पाएंगे? इसके बाद उन्होंने तुरहियां बजाई और ऊंचे स्वर से दुहाई दी। इसके बाद यूदा ने लोगों पर सेनापति नियुक्त किए, प्रति 1000 100 50 और 10 पर एक एक अध्यक्ष। जो व्यक्ति घर बना रहे थे, जिनका विवाह हाल में हुआ था, या जो दाखबारी लगा रहे थे, या जो कायर थे, उनसे उसने संहिता के अनुसार ये कहा कि वह घर लौट सकते हैं। सेना ने प्रस्थान कर अमाउस के दक्षिण में पड़ाव डाला। यूदा ने कहा, शस्त्र धारण करो, वीरों की संतान की तरह दृढ़ रहो और कल सुबह उन विदेशियों से लड़ने के लिए तैयार रहो जो हमारा और हमारे पवित्र स्थान का विनाश करने हम पर आक्रमण करने आए हैं। अपनी जाति और पवित्र स्थान का विनाश देखने से तो यह कहीं अच्छा है कि हम युद्ध में
मारे जाए। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 24। मंदिर में प्रवेश। दाऊद का एक स्रोत। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी। मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह प्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, सामर्थ शक्ति और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्व मंडल का प्रभु है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 7 में संत पौलुस शादी के उदाहरण से आत्मिक गहराई बता रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वह विवाह फिर खत्म हो जाता है। वह स्त्री किसी दूसरे से शादी कर सकती है। इसी तरह जैसे वो स्त्री शादी से मुक्त होती है, विश्वासी भी लॉ यानी संहिता से मुक्त होते हैं। बपतिस्मा जिसमें हमारी मौत होती है, उसके द्वारा जिस तरह वह स्त्री फिर शादी कर सकती है, उस तरह बपतिस्मा द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ विवाह बंधन में बंध सकते हैं। और हमारे अच्छे कार्य दिखते हैं कि अब हमारा रिश्ता पुराने पाप से नहीं बल्कि प्रभु के साथ है। आगे संत पौलुस पाप और इंसानी कमजोरी उसको हराने के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि संहिता तो पवित्र है, लेकिन जो पाप हमारे अंदर हैं वह हमें उसका दास बनाकर रखते हैं। मन में तो हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम करते नहीं, उसका उल्टा पाप करते हैं। इसी तरह लॉ हमारे पापों का आईना है जो उसको दिखाता है। इस तरह एक लड़ाई अंदर चल रही है जो हमें अच्छा नहीं करने दे रही है। मन से हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन शरीर से पाप के दास। संत पौलुस बोल रहे हैं, मुझे इस दशा से सिर्फ प्रभु यीशु बचा सकते हैं। इस अध्याय में संत पौलुस लॉ और इंसानी कमजोरी पाप पर विजय पाने की यह सिर्फ प्रभु यीशु के अनुग्रह और पाप मुक्ति के द्वारा ही मिल सकती है। यूरित के ग्रंथ के अध्याय 16 में एक धन्यवाद का भजन, जिसमें यूरित इज़राइल के ईश्वर की प्रशंसा कर रही है कि वे ही महान योद्धा, सृष्टिकर्ता और न्यायकर्ता है। इस भजन का सार यह है कि जो भी ईश्वर से डरता है उसको ईश्वर की दया और समृद्धि जरूर मिलती है। यह गीत निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 में जो गीत गाया गया था उससे मिलता है। हम यूरित को देखते हैं और पूरा यूदिया हर्ष मना रहा है इस महान विजय का। यूरित का गौरव और फैलता गया और वह 105 की उम्र में उसकी मृत्यु होती है। आज हमने यूरित का ग्रंथ समाप्त किया। ईश्वर को धन्यवाद। पहले मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 3 में यूदस मकाबी के बढ़ती सैन्य शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। किस तरह उसने अपिलोनिस जो समरिया का गवर्नर था उसको हराया, कैसे सिरौन की सेना को बहादुरी से यूदस ने हराया, जबकि उसकी सेना काफ़ी छोटी थी। आगे हम एंटिकस को देखते हैं जो बहुत क्रोधित होता है इन हारों से। अब वो लाइसिस को जिम्मेदारी देता है कि यूदिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए और एक बड़े युद्ध की तैयारी होती है। यह देखकर यूदस और उसके साथी मिस्पा में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और यूदस इनको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करता है।
स्रोत ग्रंथ के 24वां स्रोत एक प्रवेश गीत, जब ईश्वर का निवास स्थान कुछ दूर चलने के बाद फिर से स्थापित किया जाता है, जब मंजूषा फिर से मंदिर में प्रतिष्ठित की जाती है। यह स्रोत बताता है कि ईश्वर ही सबसे शक्तिशाली है, पवित्र और वैभवशाली। स्रोतकार कह रहा है कि एक साफ हृदय और धार्मिक आचरण ही प्रभु के दर्शन करा सकता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में